कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जिनका हेल्प अक्सर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। तो इनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चन को करने का एक प्रयास करेंगे, बेसिक फंडामेंटल कोशिश करेंगे कि हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को कर पाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। ये जो पैटर्न हमारा है, इस पैटर्न पे हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। इम्पॉर्टेंट टास्क ये रहेगा कि हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करें। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसके सोल्यूशन पे हम बात करते हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो हम पहले ये दो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ये और ये जो है, ये ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, क्योंकि इसको फैक्टोरियल का बदलना थोड़ा इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा हमारा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एंड हियर 4, 5, 6, ये तीन जो है एक सेम पैटर्न पे हैं। तो हम पहले अलग अलग पैटर्न पे बात करते हैं, फिर आगे की हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की पहले बात कर लेते हैं। सिंपल सा कह रहा है कि 15CR इज अपॉन 15CR-1 इज इक्वल टू 11/5. So find out the value of R. What is the value of R? How to calculate this? Put simple, put the values. जो भी NC इसकी वैल्यू होती है, इसको यहाँ पे आप सिंपली पुटअप कर दीजिए। जैसे आप जानते हो कि NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ये वैल्यू आप जानते हो। तो नो सिंप्लीफाई 15 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 15 माइनस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल्स R माइनस 1 फैक्टोरियल और 15 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/5। सिंपल, ये सारे टर्म्स ऊपर चले जाएंगे। तो 15/R फैक्टोरियल 15 माइनस R फैक्टोरियल इंटू, ठीक है, R माइनस 1 फैक्टोरियल 60 माइनस 1 फैक्टोरियल 16 माइनस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/5। ठीक है, ये टर्म्स, ये फैक्टोरियल्स, ये कैंसिल हो जाएगा। अब R माइनस 1 है, यहाँ R है, तो R माइनस 1 फैक्टोरियल इज हियर। R को हम लिख सकते हैं R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, दिस इज 15 माइनस R फैक्टोरियल, 16 को है तो हम 16 माइनस R और एक कम कर दें तो 15 माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये नोटेशन है इन 11/5। तो ये टर्म्स ऐसे कैंसिल, R माइनस 1 ऐसे कैंसिल, तो 16 माइनस R अपॉन R बच गया, 11/5 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 80 माइनस 5R इक्वल टू 11R, इम्प्लाई दैट 11R प्लस 5R इज इक्वल टू 80, 16R इज इक्वल टू 80, सो लाइक R इज इक्वल टू 5। तो इसमें जो R की वैल्यू हमने निकाल ली वो कितनी निकल गई, 5 मिल गई। तो ये तो एक सिंपल सा कन्वर्जन था इसका कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करके कर लेते हैं। आइए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट 10CR इज इक्वल टू 10R प्लस 2। तो देन 10CR की वैल्यू इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10CR? कैसे करेंगे इज इंपॉर्टेंट। हम एक फार्मूला जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें हम कहीं भी एक जगह अप्लाई कर दें, सिंपल सा कंसेप्ट जो है इसको अप्लाई कर दें हम। यहाँ लिख ले 10C
10 माइनस आर कर दें और राइट हैंड साइड में 10CR+2 किसी एक तरफ अप्लाई करेंगे, आप दोनों तरफ इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब तो 10 माइनस आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R+2, सिंपल। तो 2R इज इक्वल टू, देख लीजिएगा 2R, यहाँ से इसको इधर ले जाए, इसको लिया जाए तो 10 माइनस 2 8, तो R इज इक्वल टू हो गया आपका 4। R इज इक्वल टू 4 वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई इसके सिंप्लीफिकेशन से। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। सिंपली लॉजिकली इसको हम ये प्रूफ कर पाए कि हमारा ये रिजल्ट हो गया R इज इक्वल टू 4। अब क्या पूछा हमसे, 10CR मतलब 10C4, तो 10C4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 6, 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6, 4 3 2 1 तो फैक्टोरियल 6। ये टर्म्स कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, तो हो गया 30 इंटू 7 210 210। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, फंडामेंटली। आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, फिर से 4 अब हो जाएगा NC14 इज इक्वल टू, कह रहा है कि NC16 देन NC28 क्या होगा। ध्यान रखिएगा, NC28 की वैल्यू को आपसे पूछ रहा है इज इम्पॉर्टेंट टास्क कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें। तो वर्कआउट के फिर से वही फार्मूला हम लगाएंगे, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये टास्क आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखिए NC14 है, अब यहाँ लगा दिए N माइनस 16। तो अब सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 14 इज इक्वल टू N माइनस 16, दोनों इक्वल्स हैं, सफिक्स इक्वल है तो ये भी इक्वल्स हो जाएंगे। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो N इक्वल टू 30 फाइंड आउट हो गया। तो हमें क्या चाहिए, NC28, सो दिस इज 30C28 एंड 30 फैक्टोरियल्स 28 फैक्टोरियल्स 2 फैक्टोरियल 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय 28 फैक्टोरियल्स 2 इंटू 1, ये कैंसल 15। तो 15 × 135 कैरी हो गया 13, 15 × 30 और 13 43, तो 435 435। तो इसका भी आंसर मिल गया हमें 435, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया, इज इम्पॉर्टेंट। ये जो मेन है ना, मेन ये प्रॉपर्टीज, ये जो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे तभी आगे का टास्क हो पाएगा। तो इसको समझिएगा और इसको याद करने का एक प्रयास करिए कि इसको हम इम्प्लीमेंट करके कैसे कर पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लें, फिर आएंगे 1 and 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ NC12 इज इक्वल टू NC15, तो ये दो वैल्यूज दी है, इनको फाइंड आउट करना है। तो प्रोसेस फिर से वही, वी नो दैट NC12 इज इक्वल टू वी नो दैट में हम फार्मूला लिखेंगे, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो यहाँ पे अप्लाई कर दिए, NC12 इज इक्वल टू NCN माइनस 15। दोनों में कहीं एक तरफ आप अप्लाई कर देंगे, चाहे लेफ्ट या राइट, कहीं भी एक अप्लाई करना है आपको। ये हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, किसी में एक में अप्लाई करेंगे आप, दोनों में नहीं करेंगे। चाहे आप लेफ्ट में अप्लाई कर दो या चाहे राइट में अप्लाई कर दो। सो 12 इज इक्वल टू हो जाएगा N माइनस 15, तो N इज इक्वल टू हो गया 27। तो पहली वैल्यूज क्वेश्चन में क्या आ रहा है, NC25, तो 27C25
27 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल और फिर 27 माइनस 25 फैक्टोरियल्स। तो 27 26 इंटू 25 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, यहाँ भी 25 फैक्टोरियल्स और इस 2 फैक्टोरियल्स, सो ये कैंसिल। अब 2 फैक्टोरियल को लिख दिए 2 इंटू 1, सो ये कट जाएगा 13। तो 13 से 91, ठीक है, और 13 दूनी 26 हो गया, 9 35, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज जो मिल गई 351। अब ये पूछ रहा है 30 CN, तो आइए देख लेते हैं, यहीं पे कर लेंगे 30 CN, तो 30 C27, ठीक है, 30 C27, तो फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 27 एंड फैक्टोरियल 3, 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 फैक्टोरियल्स, 27 फैक्टोरियल एंड 3 2 1, ये कैंसिल, ठीक है। आगे के टास्क इसको कैंसिल कर लीजिए, 14 हो गया, ठीक है, और इससे हम काट देंगे तो 10, तो 10 इंटू 29 इंटू 14, ठीक है, 10 इंटू, तो 14 9 126 6, ठीक है, और फिर 14 28 और 112 12 38 28 हो गया, 28 प्लस 12 40, 406 और फिर 4060, तो ये आंसर हो गया 14 9 126 12 14 28 12 40, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरे वाले का आंसर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये फंडामेंटल, इसी तरह हम आगे के वर्क कर पाएंगे इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। तो आइए हम आगे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम। कह रहा है कि प्रूव द कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो पहला दिस दिया हुआ है 1 प्लस एक्स पावर 2n है, ठीक है। हमें कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n को कलेक्ट करना है। तो चूंकि यहाँ पे फार्मूले में x इंक्लूड है तो इसका कंपेयर करेंगे। तो जनरल टर्म्स पहले लिख लें, जनरल टर्म in the expansion of x plus a पावर कैपिटल n कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल n दिया है इसलिए कैपिटल n कर देंगे। तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, एक्स के पावर यहाँ पे कैपिटल n, सो कैपिटल n माइनस आर और फिर a के पावर r, ठीक। तो अब कंपैरिजन कर दीजिए इससे, x प्लस ए पावर ऑफ n, सॉरी नॉट n, कैपिटल n। तो कैपिटल n इज इक्वल टू क्या होगा 2n, x इक्वल टू क्या हुआ 1, a इज इक्वल टू क्या है x। ये वैल्यूज हमें मिल गई। तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 2n सी आर, ठीक है, 2n सी आर, 1 के पावर 2n माइनस आर और a के पावर r, ठीक। a मतलब दिस इज x के पावर, ये तो 1 हो गया, मतलब हमें मिल गया 2n सी आर x के पावर r। बट पूछ क्या रहा हमें, ये टर्म चाहिए। तो r इज इक्वल टू, मतलब इसके प्लेस पर जो है ना, यहाँ जो है इसके जगह में क्या होना चाहिए, x के पावर n होना चाहिए। सो लेट x के पावर r इक्वल टू x के पावर n इम्प्लाई दैट r इज इक्वल टू n। सो पुट नाउ, तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 2n सी n x के पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n इज इक्वल टू, x के पावर n इज इक्वल टू हमें मिल गया 2n Cn, imply that 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये तो मिल गया। तो ये सेक्शन हमें प्रूव दैट मिल गया। अब
कह रहा है इसको इस तरह से बदलना है, सिंपल। तो 2n फैक्टोरियल की वैल्यू को लिखे हम 2, 4, 6, 8 अप टू 2n, एक हो गया। अब आगे हम कहाँ तक जाते हैं, फैक्टोरियल को ध्यान रखना है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रिप्लेसमेंट चलता है। तो अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 आ जाएगा, अगला 2n माइनस 3, अगला 2n माइनस 5 अप टू 3, 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल्स। अब ये मुद्दा है कैसे हुआ, यहां तक तो आपका ठीक है। इसके बाद वाले टर्म्स में थोड़ा बात करते हैं। देखिए हम आगे वाले जो टर्म्स हैं उस पर हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है। इसको तो रहने देते हैं, 28 है। आगे वाला टर्म पे थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए ये जो है देखिए 2n माइनस 1 हो गया, आगे का टर्म आएगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जिसमें हम n को रिप्लेस करेंगे, n से एक कम करते चले जाते हैं ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 2 है, n माइनस 1 इज माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 1, तो 2n माइनस 3। n से एक कम करना है। इसी तरह फिर आगे वाले टर्म में फिर से कम करेंगे तो 5 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये लॉजिक है। अब आइए इसमें देखिएगा 2, 2, 2 सब जगह है, मगर n टाइम्स है, तो n टाइम्स है तो मतलब क्या हो जाएगा 2 के पावर n कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 1, 2, 3, 4 अप टू n, और इसका ऑर्डर हम अब रिवर्स कर दें 1, 3, 5 अप टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल्स n फैक्टोरियल, ठीक, ये वैल्यू। अब समझिए, तो अब ये n फैक्टोरियल है, तो 2 पावर n इंटू n फैक्टोरियल्स 1, 3, 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल, 1, 3, 5 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल 2 पावर n। तो ये आपका मिल गया। तो मेन जो था, इसके बाद ये वाला पोर्शन ब्रेक करना, ठीक है। इसको यदि आप ब्रेक सही से कर पाएंगे तो रिजल्ट आपका प्रूव्ड हो जाएगा, ये फंडामेंटली क्लियरली कंसेप्ट में वर्क हो जाएंगे। चलिए आइए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो पहले दे दिया जी x प्लस a पावर 2n है, कह रहा मिडिल टर्म्स निकालना है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि मिडिल टर्म ये जो है इवन है ऑड है, उसके अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म्स इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हियर n belongs to n, मतलब दिस इज द नेचुरल नंबर, ठीक। तो 2n इज इक्वल टू क्या, 1, 2, 4, 6 अप टू 2n, इट मीन्स दैट इज अ इवन नंबर। ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर में वी गेट 1 मिडिल टर्म, ठीक। तो 1 मिडिल टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, हम लिख लें n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। मतलब n/2 प्लस 1वां पद की बात हम यहाँ पे करेंगे, n/2 प्लस 1वां पद की बात यहाँ पे की जाएगी। तो पहले तो हम वैल्यूज को फाइंड कर लें, x प्लस a पावर 2n, इसकी कंपेरिजन हम करेंगे अब x प्लस a पावर n से, क्योंकि यहाँ पे x और a दोनों इंक्लूड है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कैपिटल कर लेंगे। तो अब हमारा कैपिटल x हो जाएगा, x हो गया, a हो गया कैपिटल स्मॉल a, और कैपिटल N इज इक्वल टू 2n। तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू
2n/2 + 1, तो मीन्स n + 1th टर्म या n + 1वां पद, ठीक। ये तो अब हमें पता है जनरल टर्म TR + 1 = तो कैपिटल लिया है NC स्मॉल r, ठीक है, और फिर x के पावर n - r a के पावर r, ठीक है। किसके एक्सपेंशन में? इस वाले x + a के पावर n के एक्सपेंशन में हमारा ये जनरल टर्म्स होता है। तो अब t n + 1 = n - 2nCn, ठीक। 2nCn x इज व्हाट? x के पावर 2n - n, a मतलब a के पावर n, so that value is 2n factorial n factorial n factorial x के पावर n a के पावर n। ये वैल्यू हमें मिल गई। इतना इंपॉर्टेंट टास्क हमें फाइंड आउट हो गया। अब चाहे तो इसको ब्रेक करना है, फिर से वही टास्क जो हमें ब्रेक करके वर्कआउट को फाइंड आउट करना है। तो 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, तो 2 4 6 अप टू 2n एक ब्रैकेट में, दूसरा हो जाएगा आगे वाला 2n - 1 2n - 3 2n - 5, ठीक, अप टू 5 3 1, ठीक, here 5 3 1, और दिस इज n फैक्टोरियल्स, और वो टर्म्स हमारा छुटा हुआ है x के पावर n a पावर n। हम आगे सिर्फ सिंप्लीफाई कर लीजिए अभी। तो इसमें कॉमन है तो 2 पावर n हो जाएगा 1 2 3 अप टू n। इसको रिवर्स करके लिख दिए 1 3 5 अप टू 2n - 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल x के पावर n a के पावर n, ठीक। तो दैट इज द वर्क 2 पावर n फैक्टोरियल 1 3 5 2n - 1, ठीक, n फैक्टोरियल x के पावर n a के पावर n। तो ये कैंसिल, ठीक है। जैसे ये कैंसिल हो गया, आगे के टास्क ऑलरेडी मिल जाएंगे आप। तो क्या मिला 1 3 5 2n - 1 2 पावर n x के पावर n a पावर n n फैक्टोरियल्स। तो ये हमारा फंडामेंटल प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे भी वही टास्क हमारा, ये जो सेक्शन है इसको बदलना इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो 2n को कैसे बदलेंगे एक बार और फिर से मैं आपको थोड़ा ओपन करके बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए 2n फैक्टोरियल्स हैं, n की वैल्यूज़ को हम पुटअप करते चले जाएंगे तो क्या मिलेगा 2 4 6 अप टू 2n तक जाएंगे। अब चूंकि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि हम उसको लास्ट तक लेकर के जाएं, 1 तक लेके जाएं। तो जैसे आगे वाला टर्म मिल जाएगा 2n - 1, लेकिन अब उसके आगे वाला टर्म्स क्या होगा, इसमें से नहीं। अब जो है यहाँ पे 2n - 1 है ना, तो 2n - 1 - 1, सो दिस इज 2n - 2 - 1 2n - 3। फिर उसके आगे वाला टर्म 2n - 1 - 3 क्या मिलेगा 2n - 2 - 3 2n - 5। तो इसी तरह आगे वाले टर्म्स और कंटिन्यू मिलते जाएंगे। कहाँ तक मिलेंगे? अप टू 1 तक। तो ये है इस तरह के क्वेश्चन को लॉजिकली हम कैसे प्रूफ कर पाते हैं इज इम्पॉर्टेंट टास्क। सो टेक केयर, थैंक यू। और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे इस टॉपिक पे, क्वेश्चन पे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।